हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट एफ थुरमन जी के बारे में। हुआ क्या है कि रॉबर्ट एफ थुरमन जी का निधन हो गया है, उस पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये जो है बौद्ध विद्वान, इनको आप बोल सकते हैं, ठीक है, लेखक बोल सकते हैं आप, और देखा जाए तो भारत के एक सच्चे मित्र के रूप में भी हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो आप ये बोल सकते हैं कि भारत और तिब्बत के बीच जो है ज्ञान का सेतु जो है बनाने वाले एक बेहतरीन करिश्माई व्यक्तित्व है इनका। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अगर बॉब थुरमन जी हैं तो ये क्या है कि थुरमन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित विद्वान हैं, करिश्माई वक्ता हैं, बुद्ध की शिक्षाओं के प्रखर प्रचारक थे। तो देखिए, बुद्धिज्म आ गया, हमें जो है इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, इथिक्स के पर्पज से भी इनको देखना है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा भारत का आजीवन मित्र, भारत का आजीवन मित्र, ठीक है। अगर हम इनके बारे में बात अगर करते हैं तो प्रथम पश्चिमी भिक्षु हैं, ठीक है। दलाई लामा द्वारा तिब्बती बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षा प्राप्त करने वाले पहले पश्चिमी व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त है इनको, ठीक है। वेस्ट कंट्री से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने तिब्बती बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षा प्राप्त की। अगर पद्मश्री से सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार उन्हें बौद्ध धर्म के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से इन्हें नवाजा था, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो देखिए, आध्यात्मिक खोज की अगर सफर की बात हम करते हैं तो लगभग हार्वर्ड से है शैक्षणिक शुरुआत, दुर्घटना में मतलब दृष्टि खोना, वैराग्य, भारत में आगमन हुआ है 1962, दलाई लामा से मुलाकात भी हुआ है उसी समय, मठवासी दीक्षा तो बौद्ध भिक्षु की प्रतिज्ञा, अकादमिक वापसी, पीएचडी और शिक्षण, पूर्व की यात्रा और दलाई लामा। तो देखिए, यहाँ आप बोल सकते हैं कि तिब्बती भाषा में महारत हासिल करने वाले और मतलब इनकी खोज जो है यूरोप, मध्य पूर्व, अंततः एशिया तक है, और ये भारत में पहुंचे कब, जहां 1962 में इनकी मुलाकात परम पावन दलाई लामा से हुई थी, ठीक है। तो शिष्य और मित्र बने और दलाई लामा को पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा भी देते हैं, ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं अकादमिक उत्कृष्टता की तो जे सोंगखापा प्रोफेसर, ठीक है, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारत तिब्बती और बौद्ध अध्ययन के प्रमुख थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में पश्चिमी मठ के रूप में देखा जहां ज्ञान का व्यापक प्रचार संभव हुआ, और 30 वर्षों तक लंबे जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने सेवा दी। और ये जो थे वो दलाई लामा द्वारा जो है तिब्बती बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये पवित्र ग्रंथों का जो है अगर मठवासी दीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, तिब्बती भाषा में महारत हासिल करने वाले बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने मठवासी प्रतिज्ञा ली और दलाई लामा के द्वारा दीक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। शिक्षा जगत में वापसी तो कुछ वर्षों बाद भी महसूस किए कि विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर उनका व्यापक जो है जन प्रभाव हो सकता है, जिसे वे एक मठ के पश्चिमी समकक्ष के रूप में देखते हैं। और उन्होंने स्वेच्छा से अपने वस्त्र लौटा दिए और हार्वर्ड चले गए। उन्होंने वहां से पीएचडी पूरी की, ठीक है। तो ऐसे ही अगर देखें पवित्र ग्रंथों का अनुवाद, तो देखिए पवित्र ग्रंथ में अगर हम देखते हैं तो जो प्रसिद्ध अनुवादित अनुवाद जो है, प्रसिद्ध अनुवाद पवित्र तिब्बती ग्रंथ का है, तो क्या है, फर्स्ट तिब्बती मृतकों की पुस्तक, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द तिब्बतन बुक ऑफ द डेथ 1994, ठीक है। अब इसमें क्या था कि चेतना, मृत्यु, पुनर्जन्म पर सटीक अंग्रेजी अनुवाद। सेकंड है विमल कृति निर्देश सूत्र 1976, तो शून्यता, अद्वैत दर्शन पर आधारित एक महत्वपूर्ण अनुवाद।
नेक्स्ट है द सेंट्रल फिलोसफी ऑफ तिब्बत, तिब्बत का केंद्रीय दर्शन, तिब्बत का केंद्रीय दर्शन, द सेंट्रल फिलोसफी ऑफ द तिब्बत। ठीक है, तो स्योंग खापा दर्शन का गहन विश्लेषण इसमें है। नेक्स्ट इसमें है सार्वभौमिक वाहन प्रवचन साहित्य, ये भी है, ये आप इसको यूनिवर्सल व्हीकल डिस्कोर्स, डिस्कोर्स लिटरेचर, 2004। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो बोधिसत्व मार्ग के जो मूलभूत ग्रंथ है बोधिसत्व मार्ग के, इसमें क्या है कि बोधिसत्व मार्ग, बोधिसत्व मार्ग के मूलभूत ग्रंथ, इसका क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो आप यहां से बोल सकते हैं द यूनिवर्सल व्हीकल डिस्कोर्स लिटरेचर 2004। अगर हम आधुनिक जीवन के लिए बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, और इसमें जो है अगर देखा जाए तो जीवन पर लोकप्रिय जो रचनाएं हैं, तो यहां से आप बोल सकते हैं लोकप्रिय रचनाएं। ठीक है, तो लोकप्रिय रचनाएं में हो गया इनर रिवॉल्यूशन 1998, तिब्बती ज्ञान को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ने वाली बेस्ट सेलर बुक रही है, पुस्तक रही है। अनंत जीवन, इनफाइनाइट लाइफ, करुणा और व्यक्तिगत लचीलेपन पर आधारित कार्य। ज्ञान ही आनंद है, विजडम इज ब्लिस, 4 आर्य सत्यों के लिए एक सरल मार्गदर्शिका। क्रोध, तो ये जो आया था ये हो गया, और क्रोध हो गया। 7 घातक पाप, इसको बोलते हैं 7 घातक पाप, 2004। ठीक है, और ज्ञान ही आनंद हो गया, तो विजडम इज ब्लिस हो गया। ये विजडम इज ब्लिस जो है 2021 में आया है। ठीक है, और 2004 में आया है अनंत जीवन, ये ध्यान रखना, अनंत जीवन 2000 में। क्रोध जो है 7 घातक पाप में आ गया। इसमें क्या है कि क्रोध को सकारात्मक कार्यों के में बदलना है हमें, तो इस संबंध में जो बौद्ध का दृष्टिकोण है उसके बारे में बात हुई है। ठीक है, ज्ञान ही आनंद है, तो 4 आर्य सत्यों। अब 4 आर्य सत्य क्या है इसके बारे में आपको बताना है कि 4 आर्य सत्य क्या है। दुख है, तो इसके आगे आपको बताना है। ठीक है, 4 आर्य सत्य, ज्ञान ही आनंद है हो गया। चलिए, तो यहां से हमने देखा ये। अब हम बात करते हैं कि देखिए आंतरिक क्रांति केवल व्यक्तिगत क्रांति के बारे में नहीं है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि आंतरिक क्रांति केवल व्यक्तिगत क्रांति के व्यक्तिगत शांति के बारे में नहीं है, बल्कि एक करुणापूर्ण समाज बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम है। तो अगर इसको अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो व्यक्ति अभी जो है दया हो गया, करुणा हो गया, समानुभूति हो गया, तो ये सब चीजें जो है कहाँ चली गई हैं समाज से देखा जाए तो एक समाज ऐसा बनता जा रहा है जिसमें दया करुणा समानुभूति जो है कम होता जा रहा है,
और एक समाज में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक ऐसा समाज बढ़ता जा रहा है जिसमें कम होता जा रहा है, उसमें जो है क्रोध घमंड हो गया, अहंकार, अहंकार इसमें क्या हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है, और इस वाले समाज में ये सब चीजें कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये है, इसको जो है इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। जो हम पढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस में ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। दया, करुणा, समानुभूति हो गया, मतलब तो क्रोध, घमंड, डाह, अहंकार, ये सब, तो इसको कैसे कम किया जाए समाज में। अभी देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है क्या, ये सब जो क्रोध, घमंड, अहंकार है, ये सब बढ़ता जा रहा है। जब ये सब बढ़ेगा तो दया, करुणा, समानुभूति, सहानुभूति, ये सब जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति का अगर मर्डर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने को क्या है, मतलब इस टाइप का मटेरियलिस्टिक सोच जो है और डेवलप होता जा रहा है लोगों में। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में व्यक्ति अगर रहता है तो ठीक है, जो भी चीज हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है, शांति, शांतिपूर्ण समाज होना बहुत जरूरी है। और समाज शांतिपूर्ण हो उससे पहले व्यक्ति को अपने अंदर शांति लाने की आवश्यकता है। तो शांति जब अपने अंदर आएगी, फिर समाज पीसफुल होगा, फिर दुनिया पीसफुल होगी। तो व्यक्ति को अपने अंदर, अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को भी, तो अपने अंदर वो अगर शांति लाता है तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर में पीसफुल माहौल रहेगा। तो ये सब चीजें जो है व्यक्तिगत स्तर पे सभी को करने की आवश्यकता है। आज योगा डे भी है, तो योगा डे पे हम लोग योगा करते हैं। भारत जो है योग का देश है, योग का देश रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों में क्या अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो इसको हमें क्या करना है, कम करना है, इसको कम करना है, तभी आपको जो है विश्व गुरु बोला जा सकता है। अब ये सब चीजें कम हमें करनी पड़ेंगी, तभी आपके जीवन में योगा हो गया, ध्यान हो गया, तभी आपके देश में मेडिटेशन हो गया, ये सब चीजें बढ़ेगा। आध्यात्मिक जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा कब बढ़ेगी, जब पीसफुल समाज होगा, पीसफुल लोग होंगे, पीसफुल व्यक्तित्व होगा। ठीक है, जहां जलन, डाह, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब चीजें धीरे धीरे आपको कम करनी पड़ेंगी। तो आपको इस योगा डे पे संकल्प लेना चाहिए कि अगले योगा डे तक, जो अगला आएगा अगले साल, 365 दिन, इस 365 दिन में हम बारी बारी से 5-6 चीज जो हैं, क्रोध है, ईर्ष्या है, घमंड है, अहंकार है, जलन है, डाह है, जो भी है, इस टाइप की चीजें हमको धीरे धीरे कम करनी है। और यही संकल्प आपके व्यक्तित्व में शांति स्थापित करेगा, जो देश के लिए भी हितकारी होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को विराम देते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।